Hello, my dear brother and sister. Welcome to my channel Be Smarty. आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से कि इस वीडियो को बीच से स्किप करके ना जाएं। जिनको टेंस का अच्छा नॉलेज है वो मेरे वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, और जो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश की जो स्किल्स है वो और डेवलप हो, तो वो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। क्योंकि अगर वो बने रहेंगे तो मैं उनको अच्छी तरीके से सिखा पाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो डॉट्स हैं या फिर आप जो मिस्टेक्स करते हो वो आप दोबारा नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल मैंने क्या लिखा है, कॉमन मिस्टेक्स। तो मैंने कॉमन मिस्टेक्स क्यों लिखा है? कॉमन मिस्टेक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप सभी लोग ये कॉमन मिस्टेक्स करते हो। एज अ टीचर मैंने अपने स्टूडेंट्स को, कई सारे स्टूडेंट को ये कॉमन मिस्टेक करते देखा है, और आप भी करते हो। लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, फिर आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स रखता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, पहला वर्ड मैं लेता हूँ बॉय। सेकेंड वर्ड मैं लेता हूँ डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्ड मैं लेता हूँ गुड। फोर्थ वर्ड लेता हूँ टॉल, ठीक है। फिफ्थ वर्ड लेता हूँ ही। उसके बाद लेता हूँ शी। उसके बाद सिक्स्थ वर्ड लेता हूँ कम। एंड नेक्स्ट वर्ड लेता हूँ डांस। तो मैंने सबके दो दो पेयर बनाए हुए हैं। आपको ये जल्दी समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। तो इसको लिखने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बॉय है और यहाँ पे जो डॉक्टर है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, नाउन्स हैं। क्लियर? यहाँ पे गुड और ये टॉल, ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। और यहाँ पे ही और शी, ये दोनों यहाँ पे क्या हैं, ये दोनों हमारे प्रोनाउंस हैं। और लास्ट में कम एंड डांस, ये दोनों हमारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। अब वर्ब्स में भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्शन वर्ड्स। तो आप जरा इन वर्ड्स को अच्छे से देखें। सबसे पहले मैंने लिया था बॉय डॉक्टर जो कि नाउन है, गुड और टॉल जो कि एडजेक्टिव्स हैं, ही और सी जो कि प्रोनाउन है, और कम और डांस ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आपको ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं, क्योंकि आप अगर ये मिस्टेक्स करते हो तो आपको लोग बड़ी इजी से जज कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, आप अच्छे से टेंस नहीं जानते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपके सामने दो स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। पहला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको जरा गौर से देखें। मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है, जब भी हम लोग सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखते हैं, तो उसके बाद हमारे पास तीन कंडीशंस होते हैं। जनरली तीन कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इज एम आर के बाद हम लोग क्या लगाएं, कोई नाउन लगाएं, या हम क्या लगाएं, कोई प्रोनाउन लगाएं, या हम क्या लगाएं, इसके बाद कोई एडजेक्टिव लगाएं। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आता फर्स्ट में। सेकेंड, इज एम आर के बाद हम क्या लगा सकते हैं, V4 लगा सकते हैं। और थर्ड, इज एम आर के बाद हम V3 लगा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जब आप इज एम आर के बाद नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव लगाओगे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, एकदम सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जब हम लोग V4 लगाते हैं तो वो हमारा कौन सा टेंस से बिलोंग करने लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जब हम लोग इज एम आर के बाद V3 लगाएंगे तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट
और वो भी पैसिव वॉइस से बिलोंग करने लगेगा, पैसिव वॉइस। ठीक है। इन द सिमिलर वे मैं एक स्ट्रक्चर और लेना चाहता हूं सिमिलर वे में, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। इसके बाद भी हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, सेम, चाहे तो वाज वर के बाद हमारा कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या कोई एडजेक्टिव आएगा। सेकेंड V4 आएगा और थर्ड V3 आएगा। तो जैसा मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया स्ट्रक्चर में, सेम सिमिलर ही हम लोग यहाँ पे नीचे लगाएंगे। जैसे कि अगर सब्जेक्ट के बाद वाजवर आया और वाजवर के बाद अगर हम कोई नाउन लगा रहे हैं या प्रोनाउन लगा रहे हैं या एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो वो सिंपल सेंटेंस है। और अगर हम V4 लगा रहे हैं तो ये कौन सा टेंस चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर हम V3 लगा रहे हैं तो ये क्या चला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, और वो भी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। आप तो ये सभी जानते होंगे कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो आप ज़रा मुझे ये बताओ कि क्या ऊपर वाले स्ट्रक्चर में यानी इज, एम, आर, वॉज, वर में हमने किन किन वर्ब फॉर्म्स का यूज़ किया। हमने V3 का यूज़ किया, हमने V4 का यूज़ किया, क्या हमने कहीं पे V1, V2 और V3, V5 का यूज़ किया। आप ज़रा गौर से देखो स्ट्रक्चर्स को और अपने माइंड में एक दफ़ा सोचो कि क्या हमने सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाया। ठीक है, लगाया। तो लगाने के बाद क्या भाई हम इसके बाद V1 या V2 या V5 लगाया, हमने नहीं लगाया ना। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो। जब भी आप सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर या वॉज वर लगाते हो ना फ्रेंड्स, उसके बाद कभी भी आपको V1, V2 या V5 का यूज़ नहीं करना है। तो आपका क्या क्या आएगा, चाहे तो आएगा वहाँ पे V4 अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, या फिर आएगा V3 अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट में पैसिव की बात या फिर सिंपल पास्ट में पैसिव की बात कर रहे हो। तो विदाउट पैसिव वी डोंट यूज V3 आफ्टर इज, एम, आर एंड वॉज वर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो। सबसे पहला मैंने लिया था सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाकर कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि ही इज अ बॉय। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे इज, एम, आर आया है और उसके बाद हमने कोई नाउन लगाया। चलो फिर हम लोग कोई प्रोनाउन ले लेते हैं। तो प्रोनाउन लेने के लिए हम शुरू में कोई प्रोनाउन या नाउन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ईट का यूज़ करेंगे। जैसे कि ईट, इज, ही। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया वह ही तो है। इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ। इट इज़ यू, तुम ही तो हो। इट इज़ अस, हम लोग ही तो हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। थर्ड, कोई एडजेक्टिव लेते हैं, ही इज इंटेलिजेंट। तो आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक एडजेक्टिव लिया है। ठीक है, फोर्थ वाले में हमने क्या देखा कि इज, एम, आर के बाद हमें V4 लेना है। तो चलो हम V4 लेते हैं। राजू इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये देख पाए हो कि मैंने इज, एम, आर के बाद किसका यूज़ किया है, V4 का यूज़ किया है। चलो एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं इज, एम, आर के बाद V3 से यानी पैसिव वॉइस से। तो क्या लिखेंगे, अ बर्ड इज किल्ड एवरी वीक। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक वीक को एक चिड़िए को मारा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इस चीज़ को अच्छे से समझा देता हूँ फिर मैं आगे जाता हूँ।
तो मैंने अभी भी क्या बोला कि अगर हम इज एम आर लगा रहे हैं तो इज एम आर के बाद हमेशा हमारे पास 3 कंडीशन होता है, चौथा कोई कंडीशन नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इज एम आर या वाज वर के बाद हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन है, चौथा कंडीशन नहीं है। तो वो 3 कंडीशन कौन कौन सा है? सबसे पहला कि हम कोई नाउन लगाएं, या वहाँ पे हम कोई प्रोनाउन लगाएं, या हम वहाँ पे कोई एडजेक्टिव लगाएं। सेकेंड कंडीशन क्या है कि हम वहाँ पे वी फोर का यूज़ करेंगे जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या है कि हम वहाँ पे वी थ्री का यूज़ करते हैं जब हम पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को जनरल मिस्टेक्स बताता हूँ जो आप करते हो, ठीक है। जहाँ पे मैंने यहाँ प्रेजेंट का यूज़ किया, आप वहाँ पे पास्ट लगा के भी, वाज वर्ड लगा के भी आप इसको समझ सकते हो। अब मैं आपको उन मिस्टेक्स की ओर ले जाता हूँ जो आप बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। हाँ, और मैं साथ साथ में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं है, अब इसको ध्यान से देखो। तो भाई हमने यहाँ पे क्या देखा, इतने देर में हमने ये देखा कि हम 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं। 5 वर्ब फॉर्म्स में से हमने 2 वर्ब फॉर्म्स का यूज़ किया इज एम आर और वाज वर के साथ। तो बाकी इन तीनों बचे वर्ब फॉर्म्स का हम क्या करते हैं, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं? तो इनका यूज़ करने के लिए आप ज़रा गौर से देखो, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको V1, V2 या V5 का यूज़ करना तो आप कैसे करोगे? तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 या V5 आता है, उसके बाद कोई हम अदर वर्ड्स लगाते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 आता है और उसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपको गो लगाना है तो आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगाओगे, आपको गोज लगाना है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगाओगे, या फिर आपको गो का सेकेंड फॉर्म यानी वेंट लगाना है तो आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। कभी भी V1, V5 और V2 इज एम आर या वॉज वर के बाद नहीं आता है। आप इस चीज़ को नोट करके रख लो, माइंड में रख लो, आप कहीं भी रख लो। अब मैं आपको जनरल मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ जो आप बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। तो जितने भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं ना, सब एक्शन वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। मैं बी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बी वॉज बीन होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, उसको छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग क्या गलतियाँ करते हो। सबसे पहले गलती करते हो, मान लो आपको ये सेंटेंस लिखना है कि उसने किया, उसने यह काम को किया, तो आप क्या मिस्टेक करोगे पता है? आप ये लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत बार किया भी होगा, आप इसको अपने साथ रिलेट कर सकते हो। उसने इस काम को किया, ही वॉज डन दिस वर्क, ही वॉज डन दिस वर्क, ठीक है। समझ आया ना मैंने क्या बताया? आप ऐसा किए होगे पक्का। सेकेंड थिंग, अगर मुझे बोलना है कि राजू ने श्याम को बुलाया, तो आप सोच रहे हो कि राजू ने श्याम को बुलाया, डेट मीन्स कि ये पास्ट टेंस है और हमें पढ़ाया गया है कि पास्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे, वॉज वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम कोई काम लगा देते हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, राजू वॉज कॉल्ड श्याम, ठीक है, राजू वॉज कॉल्ड श्याम। या फिर आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, आप सॉरी, आप ये मिस्टेक कर सकते हो, जैसे कि आपको बोलना है कि मैंने कर लिया, इसका इंग्लिश आप क्या लिखोगे, आई एम डन दिस वर्क। लिखोगे या नहीं लिखोगे? एकदम लिखोगे। मुझे पता है कि आप ऐसे गलती करते होगे, नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, डैट मीन्स कि आपके अंदर नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, और नहीं है तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सिखाता हूँ कि ये आपको करना कैसे है। तो अभी यहाँ पे आप जरा गौर से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा था कि कभी भी वॉज वर के बाद हम V3 का यूज़ कब करते हैं, जब पैसिव वॉइस हो। अब आप ये समझोगे कि सर ये तो सही है लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं है। अब ये अब पैसिव वॉइस में क्यों नहीं है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। जब भी हमारा सब्जेक्ट, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा, एक मिनट सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। जब भी हमारा सब्जेक्ट खुद कोई काम को करता है, ये जो मेन वर्ब यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, वो एक्शन वर्ड जो होता है, मेन वर्ब हमेशा एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट इस काम को खुद कर रहा होता है, तब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होता है।
जब ये काम इस सब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है, बेचारा इस सब्जेक्ट के साथ घट रहा होता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? पैसिव वॉइस। समझ नहीं आया आपको? जैसे कि अगर मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, ही वॉज किल्ड अ बर्ड, और सेकेंड सेंटेंस में लेता हूँ, ही किल्ड अ बर्ड। आप दोनों सेंटेंस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, ही वॉज किल्ड, अभी मैंने क्या बोला कि जब हम वॉज वर्ब के बाद V3 लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस होता है, या फिर जब हमको पैसिव वॉइस शो करना हो तभी हम क्या करते हैं? वॉज वर्ब के बाद V3 लगाते हैं। तो आपके कहने का मतलब था कि उसने एक चिड़िया मारी, डेट मीन्स कि ये मारने वाला काम किसने किया? इस ही ने किया। एम आई राइट? कि यहाँ पे चिड़िया को मारने का काम किसने किया? ही ने किया। लेकिन आपने क्या लिखा? ही वॉज किल्ड। तो इसका मतलब हो गया बेचारा इसने चिड़िया को नहीं मारा, इसको मार दिया गया। यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ वो काम हो रहा होता है, सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता। आई रिपीट, पैसिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट के साथ उस काम को किया जाता है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस आप देखो, मैंने क्या लिखा है? ही किल्ड अ बर्ड, यानी उसने मारा एक चिड़िया, उसने एक चिड़िया मारा। तो इसमें ये सब्जेक्ट जो है वो खुद इस काम को कर रहा है, मारने का। ठीक है। सब्जेक्ट जब खुद काम कर रहा होता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब सब्जेक्ट के साथ कोई काम होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब आप ये बताओ कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रखे थे ना, वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? वो सेंटेंसेस हमारे ये हैं, जैसे कि आई वॉज डन दिस वर्क। अगर आपको बोलना हो कि मैंने ये काम कर लिया, तो उसने इस काम को कर लिया, तो ही वॉज डन आपने लगा दिया। तो ही वॉज डन मतलब ये पैसिव वॉइस चला गया, और जब पैसिव वॉइस चला जाता तो फिर वो सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता। तो इसका क्या उपाय है कि जब आप पास्ट की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जब हमको पास्ट की बात करनी हो, एक्टिव वॉइस हो, तो वहाँ पे हम लोग V2 लगाते हैं, और अगर प्रेजेंट में हो, एक्टिव वॉइस हो, तो वहाँ पे हम लोग V1 या V5 लगाते हैं। डैट मीन्स कि अगर हमको एक्शन वर्ड लगाना है तो वहाँ पे कोई इज अमार नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डिड दिस वर्क, उसने इस काम को किया। सेकेंड, राजू वॉज कॉल्ड श्याम, यानी राजू श्याम को बुलाया? बिल्कुल नहीं। अब आई थिंक कि आपको ये पकड़ में आ गया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, कि वॉज वर्ब के बाद आपको कभी भी V3 का यूज़ नहीं करना है। अगर आप वॉज वर्ब के बाद V3 का यूज़ करते हो तो वो पैसिव वॉइस होता है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि राजू को बुलाया गया, राजू ने नहीं बुलाया, राजू ने बुलाने का काम नहीं किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट जो है वो खुद काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट के साथ कोई काम होता है। तो राजू को बुलाया गया, जबकि ये सेंटेंस ऐसे इनकरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? राजू कॉल्ड श्याम, SHYAM होगा, सॉरी। ठीक है। इन द सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया। इसका इंग्लिश क्या यही होगा? आई एम डन दिस वर्क? नहीं ना। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप आप जरूर दे दें। ठीक है, नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम डन दिस वर्क, तो यहाँ पे हम एम को हटा के क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे हम V2 का यूज़ करेंगे। तो एम डन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? डिड, आई डिड दिस वर्क। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसको मैं समझाना चाहता था। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं? टोटल वर्ब फॉर्म्स 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? V1, V2, V3, V4, V5। तो इज MR के बाद हम सिर्फ 2 ही वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं, V4 और V3 का, वो भी जब ज़रूरत पड़े तब। V4 का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना हो, और V3 का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें वहाँ पे पैसिव वॉइस दिखाना हो। तो जब तक आपको पैसिव वॉइस ना दिखाना हो तब तक आप इज MR और वॉज वर्ब के बाद V3 का यूज़ मत करना। बाकी जो हमारे पास बच गए हैं V1, V2 और V5, इन तीनों का यूज़ हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद, डायरेक्ट। यानी कोई भी एक्शन वर्ड अगर हो
तो एक्शन वर्ड के लिए हम लोग कभी भी इज एम आर वॉज वर का यूज़ तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो कॉन्टिन्यूअस में ना हो या फिर वो हमारा पैसिव वॉइस ना हो, एक्टिव वॉइस में कभी नहीं। I hope this topic is clear to you, and if you like this video then don't forget to like, comment and share with your friends to whom you want to get the things very better way. Okay, so see you in the next video. Till then, take care everyone, keep safe and love you all.